खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली दस्तक देकर उल्टे कदमों वापस। पीटीआई को होम ग्राउंड में बड़ी शिकस्त। पेशावर की मेयरशिप हाथ से निकलने लगी। JUIF के जुबैर अली की वाज़ेह बरतरी। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रिजवान बंगश दूसरे नंबर पर हैं। उधर मर्दान सिटी मेयर की नशिस्त ANP ने जीत ली। कोहाट की मेयरशिप भी JUI के हवाले। तहसील चेयरमैन की नशिस्तों के गैर हतमी नताइज में भी JUI का पलड़ा भारी। 64 में से 39 तहसील काउंसिल्स के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज आ गए। JUIF 14 नशिस्तों के साथ पहले नंबर पर, तहरीक इंसाफ 10 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर, ANP 5 नशिस्तों के साथ तीसरी पोजीशन पर। मुस्लिम लीग नून 3 और 4 आज़ाद उम्मीदवार नशिस्तें जीत गए। खैबर पख्तूनख्वा में नताइज का सरप्राइज। PTI का अहम गढ़ समझे जाने वाले मर्दान की आवाम ने तब्दीली सरकार को मुस्तरद कर दिया। टांक में तहसील चेयरमैन के इलेक्शन में JUI के सद्दाम खान जीत गए। तहसील चेयरमैन टल की नशिस्त भी JUI के उम्मीदवार मुफ्ती इमरान मोहम्मद 14,222 वोट लेकर अपने नाम कर गए। हरिपुर में कप्तान के खिलाड़ी की एक न चली। नून लीग के उम्मीदवार ने मैदान मार लिया। खानपुर में भी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा हारून सिकंदर जीत गए। सवाबी की तहसील लाहौर में मुस्लिम लीग नून के आदिल खान कामयाब। सवाबी के एक और अहम तहसील टोपी में JUI के रहीम जदून ने मैदान मार लिया। तहसील काउंसिल नौशहरा में वजीर दिफा परवेज खटक के साहबजादे ने कामयाबी समेट ली। तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली जा रही है, वो भी रुसवाई, बदनामी और करोड़ों बद्दुआएं समेटकर। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा मुल्क को महंगाई, लाकानूनियत, नालायकी और नाअहली की दलदल में धकेल दिया गया। हर शोबे में बदतरीन और तारीखी नाकामी के अनमिट दाग अपने माथे पर सजाकर वो जा रही है तब्दीली। मेरा अपना MNA नूर आलम खान जो ओपनली JUI के कैंडिडेट अपने ब्रदर इन लॉ को ओपनली सपोर्ट कर रहा था। नीचे लेवल पे हमने टिकट्स नहीं दिए क्योंकि एक बैट था, एक पंखा था, एक कोई और था। तो एक ही पार्टी के 4 निशान जब आप कैंडिडेट्स को देंगे तो वो हमारी एक गलती है। हुक्मरान जमात ने बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त कबूल कर ली। अंदरूनी इख्तलाफात हार की वजह करार। महमूद जान ने कहा हमारे MNA और MPA कुछ पैसों के लिए मुखालिफिन की हिमायत करते रहे। MNA नूर आलम खान ने JUI के उम्मीदवार को खुलकर सपोर्ट किया। शहराम तरकई ने कहा हमारे उम्मीदवार एक निशान तले इकट्ठे नहीं थे। एक पार्टी 4-4 इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेगी तो ऐसा ही होगा। रुकने सूबाई असम्बली हशाम इनामुल्लाह खान ने MNA अली अमीन गंडापुर को 1-to-1 इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया। कहते हैं आज़ाद हैसियत से दोनों इलेक्शन लड़ेंगे, देखते हैं इलाके में किसका ज़्यादा वोट है। मेरे खिलाफ जितनी साजिशें हुई हैं अली अमीन गंडापुर इसमें मुलव्विस थे। जो कुव्वतें हमारे रास्ते में रुकावट हैं, हम उनसे बेहतर मुल्क चला सकते हैं। साबित हो गया आम इंतखाबात में भी धांधली हुई थी। KP के बल्दियाती नताइज ने यह भी आया कर दिया कि PTI की हुकूमत जाली है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं ये नाजायज हुकूमत अवाम की तवज्जो हासिल करने में नाकाम रही है। अगले साल में इंतखाबात से मुतालिक पुरुम्मीद हैं। PTM की तैयारियां जारी हैं। बल्दियाती इलेक्शन की वजह से कुछ मामलात रुके हुए थे, अब पूरी ताकत से आगे बढ़ेंगे। इस सिलेक्टेड हुकूमत से छुटकारा अवाम की आवाज है। वो फरमाते हैं कि कोई तरीका बनाए, कोई फार्मूला बनाए। मैंने कहा तुम्हारे फार्मूलों ने ही मुल्क का खाना खराब किया है। इमरान खान के तजर्बात ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया है। आइंस्टाइन भी अगर कब्र से निकल कर आ जाए तो हमारे मसले नहीं समझ सकता। आसिफ जरदारी कहते हैं पहले दिन असम्बली में खड़े होकर ये चूचू का मरब्बा नहीं चल सकता। भुट्टो और बेनज़ीर मुझसे बातें करते हैं। मुझे सुपर पावर ने कहा तुमको मजबूत सदर बनाया है, मैंने इख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल कर दिए। मुकम्मल नताइज का सबको इंतजार, गैर मामूली ताखीर क्यों? कम आबादी वाले हलकों के नताइज भी रुकने पर सियासी जमातों के शुबहात बढ़ने लगे। पेशावर में 14 से ज़ायद प्रिजाइडिंग अफसरों की गुमशुदगी का मामले पर पीपल्स पार्टी का शदीद एहतजाज। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, नोटिस लेने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी ने खत में मुतालबा किया इलेक्शन कमीशन पता करे कि पेशावर के पोलिंग स्टेशन से एक दिन बाद भी 14 प्रिजाइडिंग अफसर अब तक RO ऑफिस क्यों नहीं पहुंचे।
इलेक्शन कमीशन ने सिटी मेयर पेशावर की नशिस्त के नताइज रोक लिए। एलामिया के मुताबिक 6 पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग रोक दी गई थी। जब तक पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग मुकम्मल नहीं होती, नताइज जारी नहीं कर सकते। इन हसास पोलिंग स्टेशन पर झगड़ों के वाकयात पर पोलिंग रोकी गई थी। पेशावर में इलेक्शन जीतने की खुशी में फायरिंग, काउंसलर की जान ले गई। JUI के जनरल काउंसलर ज़करिया खान अपने ही हामियों की हवाई फायरिंग से जान से चले गए। गुज़श्ता रोज़ होने वाले इंतखाबात में खुदकुश हमले और फायरिंग के मुख्तलिफ वाक़यात में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मुख्तलिफ मकामात पर लड़ाई झगड़ों में मुतादिद अफराद जख्मी हुए। शौकत तरीन KP असम्बली से सेनेटर मुंतखब हो गए। 87 वोट लेने में कामयाब। पोलिंग के दौरान 122 वोट डाले गए, 9 वोट मुस्तरद हुए। मीडिया से गुफ्तगू में शौकत तरीन ने सेनेटर बनकर आवाम की खिदमत का अज़्म जाहिर किया। साथ ही मुल्क में गैस खत्म होने की खबर भी दे दी। बोले आवाम को गैस फराहम करना चाहते हैं, लेकिन ये दस्तयाब ही नहीं। नौ मुंतखब सेनेटर ने महंगाई का एतराफ़ करते हुए कहा, ये आलमी मसला है। खुर्दनी तेल की कीमत बढ़ गई है, कोयला भी महंगा हो गया है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बिजली की कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। कहा, हर बार इजाफे पर कौम को याद आ जाता है कि बिजली की कीमत बढ़ाने वाला वजीर आजम चोर होता है। हुकूमत बिजली की कीमत बढ़ाकर भी गर्दिशी कर्जा कम नहीं कर सकी। कौम को मजीद तकलीफ देने की बजाय हुकूमत मुस्ताफी हो जाए। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान थॉमस वेस्ट की GHQ आमद। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ से थॉमस वेस्ट से मुलाकात की। 2 तरफा अमूर पर बातचीत, अफगान अमूर भी ज़ेर गौर आए। आर्मी चीफ ने कहा, दुनिया गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अफगानिस्तान में इंसानी अलमिया रोकने के लिए दुनिया को मरबूत ताउन करना होगा। OIC कॉन्फ्रेंस कामयाब रही, जो खुशाइन बात है। अफगानिस्तान में इंसानी सूरत हाल में बेहतरी आएगी। फैसला किया गया कि अफगानिस्तान के लिए नुमाइंदा खुसूसी तैनात किया जाए। इजलास की एक और कामयाबी अफगानिस्तान के लोगों के लिए फ़ंड का क़याम है। सेक्रेटरी जनरल OIC की पाकिस्तान से रवानगी पर मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, मसला तालिबान का नहीं, अफगान अवाम का है जो भूख और कहत का सामना कर रहे हैं। अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान का OIC सेशन का खैर मकदम। थॉमस वेस्ट ने कहा कि इजलास में कम अज़ कम ट्रस्ट फंड की तश्कील और OIC के खुसूसी एलची के नाम पर इत्तफाक हुआ। साबिक जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के असल बयान हल्की का सरबा मोहर लिफाफा अगली समात पर खोलने का फैसला। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि राना शमीम ने यह तासुर दिया है इस्तेहकाकी दस्तावेज नोटरी पब्लिक से लीक हुआ होगा। ऐसा है तो क्या बरतानिया में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? तासुर दिया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। अगर आप हमें मुतमईन कर पाए कि तौहीन अदालत नहीं हुई तो केस डिस्चार्ज कर देंगे। समात 28 दिसंबर तक मुलतवी। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, 3 से 4 साल के लिए सस्ती LNG मिल रही थी। करप्शन के सबूत देता हूं, इनको जेल में डालें। हम तो जेलें भुगत चुके हैं। इस हुकूमत के मुजरिमाना फेल सबके सामने हैं। अवाम को गैस बहरान में झोंक दिया क्या? अवाम इनको मुस्तरद कर चुकी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सस्ते निर्खों पर LNG दरामद की। वफाकी वजीर हम्माद अजहर कहते हैं, हम साबका दौर की गलतियां सुधार रहे हैं। हमने कतर के साथ सबसे सस्ते रेट पर LNG का मुआहिदा किया। मुस्लिम लीग नून ने महंगे तवानाई के मंसूबे लगाए। मुल्क में बढ़ते गर्दिशी कर्जे भी नून लीग हुकूमत का शाखसाना है। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस में शहबाज शरीफ के शरीक मुलजिम अली अहमद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। अदालत ने 10 जनवरी को नैब के गवाहों को तलब कर लिया। नैब ने हमजा शहबाज की बरियत की दरखास्त की मुखालफत कर दी। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अता तारण ने कहा, इमरान खान के वजीरों और मुशीरों को कानून का इल्म ही नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग केस में 3 साल में कुछ नहीं निकला। नून लीग में शमूलियत के लिए फवाद चौधरी के शहबाज शरीफ से राब्तों का भी दावा कर दिया।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट लापता अफराद के मुकदमे में विफाकी हुकूमत पर बरहम। हमें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि कमीशन कैसे काम कर रहा है। हमने प्रोडक्शन ऑर्डर मांगे थे, वो कहाँ हैं? जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। कहा, आप चाहते हैं कि ये मामला बस अदालतों में चलता रहे। आप लापता अफराद की अदमबाज़जाबी पर आयद जुर्मानों के खिलाफ आए थे, बताएं इसमें क्या खराबी है? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि विफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो लापता अफराद को बाजियाब करवाए। लापता अफराद को बाजियाब करवाने के लिए तमाम एजेंसीज को हरकत में लाया जाए। एनसीओसी का बूस्टर डोज के लिए उम्र की हद में कमी करने का फैसला। 1 जनवरी से 30 साल से जायद उम्र के अफराद बूस्टर डोज के अहल करार। एनसीओसी इजलास में वैक्सीनेशन लाजमी कराने के लिए इक़दामात करने पर इत्तफाक। बरतानिया में ओमिक्रॉन का फैलाव। बरतानिया से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों की सख्त चेकिंग का फैसला। एयरपोर्ट्स पर रैपिड एंटीजन टेस्ट लाजमी करार। बरतानिया से पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों को परवाज से 48 घंटे कबल कोरोना PCR टेस्ट लाजमी कराना होगा। गुजरांवाला में दूसरी शादी का लड्डू दूल्हे के गले में फंस गया। बगैर इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी बच्चों समेत शादी हॉल पहुंच गई। पहली और दूसरी बीवी के ससुरालियों में झगड़ा थप्पड़ चल गए। पुलिस ने आकर झगड़ा खत्म करवाया। कई अफराद जेर हिरासत।